ले चलते हैं अल्बर्ट हॉल, जहां जो है चिकित्सा मंत्री यहां संबोधित कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का मुकाबला कर रही है कि गिरफ्त में है। पूरे देश में जिस तरह से प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के करीब हो गई है और राजस्थान में भी निरंतर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 मार्च को जब हमारे यहाँ पहला पॉजिटिव केस आया, हमारे राज्य में जांच की सुविधा नहीं थी। हमें सैंपल लेके पूना भेजना पड़ा। तब से लेके ये 7वां महीना चल रहा है। जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इन 7 महीने में राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए इस महामारी के प्रकोप से 100 के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की, 150 के करीब रिव्यू मीटिंग्स हुई। हर मीटिंग में हमने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राजस्थान में किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, उसके लिए फोकस किया गया, फैसले लिए गए। इस लड़ाई की शुरुआत में राजस्थान में तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से बात की गई, धर्मगुरुओं से बात की गई, एनजीओ से बात की गई, जो हमारे चिकित्सा जगत के जाने मानी हस्तियां हैं, उन लोगों से बात की गई। राजस्थान में इसका किस तरह से मुकाबला किया जाए। आज राजस्थान की जांच क्षमता आप सबको मालूम होगी कि हमने 38 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी इन 7 महीने में डेवलप की है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। और जो आने वाले 15 दिन है, हमारे 11 जिले जो बचे हुए हैं उनमें टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू होगी। हमारी कैपेसिटी 70,000 से पार चली जाएगी। सवाल ये है कि हमने वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध कराए। आईसीयू के बेड हमारे राज्य में पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन युक्त बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और दूसरे बेड भी, सामान्य बेड भी, उसकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी अनुपात में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने राजस्थान के लोगों को बचाने के लिए रिकवरी रेट को ठीक करने की बात की, मृत्यु दर को कम करने की बात की। राजस्थान में आज रिकवरी रेट हमारा 84% है, जो राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। देश के 10 बड़े राज्यों से हमारा औसत अच्छा है और मृत्यु दर तो 1.3 से भी नीचे हम लोग लेके आए हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन का लंबे समय तक दौर चला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, राज्यों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लोगों के जीविकोपार्जन की कठिनाई, उनके सामने जो रोज कमा के खाते थे, उनके सामने दिक्कत हो गई। तो फिर अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, अनलॉक 3 हुआ और अभी अनलॉक 4 में हम चल रहे हैं। छूट दी गई, जैसे जैसे छूट दी गई, लोगों की आवाजाही बढ़ी, संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। राज्य के लोगों को बचाने के लिए महंगे इंजेक्शन रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब 40,000 की जिनकी कीमत है, वो भी गरीब आदमी को निःशुल्क लगाया जाए, ये बात की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने की। आज हमारे जिला अस्पतालों तक टोसिलिजुमेब, जो बहुत महंगा इंजेक्शन है,
उसकी उपलब्धता हमने सुनिश्चित की है, कई लोगों की जिंदगी बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी राजस्थान में 7 जगह हमने शुरू की है और उसके माध्यम से भी गंभीर से गंभीर व्यक्तियों को राज्य में बचाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इस महामारी का कोई वैक्सीन आया नहीं है, कोई दवा बनी नहीं है, एक अभियान चला था लोगों को मास अवेयरनेस का, जून के आखिरी 15 दिनों में और जुलाई तक। उसके बाद में जैसे जैसे अनलॉक हुआ, हमारी मृत्यु दर कम हो रही है। लोग ये सोच रहे हैं मरेंगे तो है नहीं, इसलिए उन्होंने असावधानी बढ़ा दी ज्यादा। असावधानी जितनी बढ़ेगी, लोग मास्क नहीं लगा रहे, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे, बार बार हाथ धोते नहीं है, समूह में एकत्रित होते हैं, सार्वजनिक जगह पे थूकते हैं, ये सब कारण बन रहा है। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी राजस्थान में करीब करीब 2175 पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं, जो लास्ट हमारा आंकड़ा आया है। ये अगर महामारी है, कभी भी विस्फोट हो जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पहले तो जिनमें लक्षण नजर आते थे हम उनको पहचान लेते थे कि इसमें कोरोना हो सकता है, उसकी जांच करवाते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, 100 में से 8 आदमियों को लक्षण है, 92 आदमियों को लक्षण ही नहीं है। एकमात्र तरीका है उनकी टेस्टिंग, और वो हमने बढ़ाई है। लेकिन उसके बावजूद भी सावधानी रखना जरूरी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले 11 या 12 जिलों में ज्यादा संक्रमित केसेस आए, सरकार ने वहां 144 धारा लगाई, ताकि 5 आदमी से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो। फिर भी संक्रमण की संख्या रुकी नहीं है। कल परसों डॉक्टर से बात की गई, विपक्षी नेताओं से बात की गई, एनजीओ से बात की गई। वापस डॉक्टर्स का कहना है, अगर राजस्थान का हर आदमी 1 महीने तक मास्क लगा के रहेगा, अनुशासन का परिचय देगा, जो हम प्रोटोकॉल बता रहे हैं उसकी पालना करेगा, तो ये बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को राजस्थान में तोड़ा जा सकता है, बढ़ते हुए केसेस की संख्या को रोका जा सकता है। तभी तय किया गया कि राजस्थान में एक जन आंदोलन चलाया जाए, ये पीपल्स मूवमेंट हो, हर आदमी इस आंदोलन का हिस्सा बने राजस्थान में। और सरकार ने 1 करोड़ मास्क खुद ने तैयार करवाए हैं, और जरूरत पड़ेगी और कराएंगे। जिला कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हम शिक्षकों की, एनएसएस के लोगों की, एनसीसी के लोगों की, स्काउट और गाइड की, एनजीओ की, हमारे जो पूर्व पार्षद हैं या वर्तमान पार्षद हैं, सबकी सेवाएं लेके हर बड़े शहर को, राज्य के 33 जिलों में यह अभियान शुरू होगा। आज राजधानी से मुख्यमंत्री जी को इसकी शुरुआत करनी थी। मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, हर घर के ऊपर स्टिकर चस्पा होंगे, बड़े स्टिकर भी चस्पा होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, रोडवेज की बस है या और कोई साधन है, सब पे चस्पा किए जाएंगे और मास अवेयरनेस एक जन आंदोलन का रूप लेगी। इसीलिए आज ये कार्यक्रम आज शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री जी को आना था, उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन आज जयपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। कल से राज्य मंत्री परिषद के तमाम सदस्य जहां जहां का प्रभार उनके पास है वहां जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो वहां रहेंगे और इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के 33 जिलों में भी होगी। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस महामारी से राजस्थान की जनता को बचाने के लिए आम आदमी में यह जज्बा पैदा करना होगा
कि उसे सावधानी रखनी है, मुंह पे मास्क लगा के रहना है। 1 महीने सरकार के इस कार्यक्रम में हर आदमी को, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को हमको जोड़ना है। यही लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में ये जन आंदोलन जो कोरोना के खिलाफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और सभी दलों ने मिलके, क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन है ये, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को साथ लेके हम इस आंदोलन को हमारे प्रदेश में कामयाब करेंगे और इस महामारी पर हम नियंत्रण लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।